अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में छठे पारे के अंदर 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की 7 आयतें, आयत नंबर 20 से आयत नंबर 26 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब उसने तुम में नबी बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। ऐ मेरी कौम, उस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीठों के बल मुँह न फेरो वरना खसारा पाने वाले पलटोगे। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन लम यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून। उन्होंने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेशक वहाँ तो एक बड़ी ज़बरदस्त कौम रहती है, और जब तक वो वहाँ से निकल न जाए हम हरगिज़ उसमें दाखिल नहीं होंगे। फिर अगर वो वहाँ से निकल जाए तो हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुमिनीन। जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से दो आदमी जिन पर अल्लाह की इनायत थी, उन्होंने बनी इसराइल से कहा, तुम उनके मुकाबले के लिए दरवाज़े में दाखिल हो जाओ। जब तुम उसमें दाखिल हो जाओगे तो बेशक तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा अबदम मदामू फ़ीहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। लेकिन उन्होंने फिर कहा, ऐ मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम कभी भी उस ज़मीन में दाखिल नहीं होंगे। अगर ज़रूर लड़ना ही है तो आप और आपका रब दोनों जाओ और लड़ो, बेशक हम तो यहीं बैठे हैं। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। उस पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, चुनांचे तू हमें उस नाफरमान कौम से अलग कर दे। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनह यतीहून फ़िल अर्ज़ फ़ला तअसल अल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल्लाह ने फरमाया, बेशक वो मुक़द्दस ज़मीन उन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है और ज़मीन में सरगर्दा फिरते रहेंगे, बस आप उस नाफरमान कौम के हाल पर अफसोस न करें। नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान में छठे पारे के अंदर 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की 7 आयतें हैं, आयत नंबर 20 से आयत नंबर 26 तक। आयत नंबर 20 में यह तस्करा हो रहा कि यहूदियों पर अल्लाह ताला ने जो इनामात किए थे उनके दौर में उसका तस्करा है, जैसे पैगंबर पैदा किए, फिर इसी तरह बादशाह बनाया, और इतनी नेमतें अल्लाह ने उन लोगों को दी कि उनके ज़माने में किसी और को नहीं नेमतें दी। नेमतें हैं, मोजिज़ात हैं, जैसे मन और सलवा का नुज़ूल है, बादलों का साया है, फ़िरौन से निजात दे दी है। तो उन लोगों के ज़माने में अल्लाह ने फ़जीलत दी उन लोगों को, लेकिन आज जो ये फजीलत मिली हुई है वो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110। तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। पता ये चला उनके ज़माने में उनकी अहमियत थी, लेकिन आज जो है क़यामत तक के लिए उम्मत मोहम्मदिया की अहमियत है और उन्हीं को फजीलत मिली हुई है। अब उसके बाद आयत नंबर 24 पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल के बारे में जो जिक्र किया है, उनकी बुज़दिली बताई है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि चलो दाखिल होते हैं फ़लस्तीन में, अर्ज़ मुक़द्दस में। तो उन लोगों ने क्या किया, ना, वहाँ जुल्म ज़्यादती करने वाली कौम मौजूद है, हम नहीं जाएंगे, हिम्मत नहीं हो रही लड़ने की। और कहा, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाइए, आप लड़िए, आपका रब लड़े, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। याद रखिएगा, ग़ज़वा बद्र 2 हिजरी पहला ग़ज़वा, सहाबे कराम की बहादुरी देख लीजिए। एक सहाबी ने इस आयत को पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहा था, सही बुखारी किताबुल मग़ाज़ी किताब नंबर 64 हदीस नंबर 3952। उस सहाबी का नाम है मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला। ला नक़ूलु कमा क़ाल क़ौम मूसा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा बद्र में दिलासा देते हुए कहा, 313 है मुसलमान, सामने 1000 का लश्कर, पहली जंग है। कहा, हम वो नहीं कहेंगे जो मूसा की कौम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था कि आप जाइए, आप लड़िए, आपका रब लड़े, हम यहीं बैठे रहेंगे। मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा, वलाकिन्ना नुक़ातिल अन यमीनिक व अन शिमालिक व बैन यदैक व खल्फ़क। हम वो बहादुर कौम है कि हम आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएँ, आपके बाएँ लड़ेंगे, हम डरपोक नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फ़राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरक वजहुहु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी के मारे चमक उठा। वसर्रहु यानी कौलहु, इस बात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को दमका दिया, खुश कर दिया।
آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے، فلا تأسر القوم الفاسقین، دعوت و تبلیغ کا آپ نے کام کر دیا، آپ نے فریضہ ادا کر دیا، اب غمگین نہ ہو، غم نہ کرے یہ فاسق قوم پر، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ یاد رکھیے گا جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے دیتے ہیں یا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں لیکن قوم نہیں مانتی تو افسوس ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، اپنا حق ادا کر دیا، اب غمگین نہ ہو، افسوس نہ کریں، بقیہ کام اللہ کا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔